आप लोग को बता रहे हैं डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसमें आज आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हम यूजुअल क्लास में आपको बता चुके हैं, जैसे 2023 का, 2022 का बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का जो यूजुअल क्लास है उसमें बता चुके हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करते हैं जो उससे अलग होगा। वो चीज़ आपको जो बता चुके हैं क्लास में उससे कुछ अलग बताएंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन ही होगा। तो देखिए क्वेश्चंस लेते हैं। ये डीपीपी 1 में कुछ क्वेश्चन है, देखिए उसको बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, डीपीपी 1 आईआईटी में आया हुआ है। उसको लेके चलते हैं। देखिए क्या है, ये है, ये बोला जा रहा है क्या, देखिए कहा गया है कि एफ जी एच आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक डिटर्मिनांट है, ऐसा। तो डेल्टा का डैश मतलब डीसी बताना है, इतना होगा। तो ए है और ए लाना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन निकालना है डिटर्मिनांट का। तो उसका तरीका बताएं, क्या बताएं? 3 तरीका है डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो 3 तरीका है। पहला तरीका यह है कि पहले डिटर्मिनांट को एक्सपेंड कर दीजिए और तब उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लेकिन यहां पर वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही हमको प्रूव करना है। दूसरा है डिटर्मिनांट को रो वाइज डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं, या तीसरा तरीका है कॉलम वाइज करके कर सकते हैं डिटर्मिनांट के फॉर्म में। तो यहां पर जो प्रूव करना है इसका डीसी डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही है, इसलिए हम लोग डिटर्मिनांट के फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करेंगे, मींस रो बाई करेंगे या कॉलम बाई करेंगे, तभी आएगा। तो पहला बात तो ये दिमाग में आया। अब सवाल आया कि रो बाई करे कि कॉलम बाई। तो अगर हम रो बाई करते हैं तो सबसे पहला बात तो ये जो लाना है उसमें एफ जी एच डी सी लाना है उसमें, और फिर रो बाई हम करेंगे तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में थोड़ा बना लेते हैं और तब उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या है, देखिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब डीसी निकालेंगे। इसमें x नहीं है तो यहां से x हटाएंगे, यहां पर एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लाएंगे। तो इसको लेके चलते हैं। एफ जी एच क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का। तो इसको हम पहले लेके चलते हैं, उधर लेके चलते हैं। देखिए क्या है, इसको डिटर्मिनांट को लेके चलते हैं। क्या है देखिए, यही है डिटर्मिनांट, ए डिटर्मिनांट। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा, तब डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स एफ का डैश मतलब डीसी, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डबल डीसी निकालते हैं। एक को पहले अलग से निकाल देते हैं। एक्स एफ का डीसी निकालेंगे तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में O1 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, एंड प्लस एक्स कांस्टेंट और एफ का डीसी एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। यहां से अब क्या करिए, ए वाला मतलब हो गया एफ और ए तो हो ही गया एफ इंटू, उसी टाइप सिमिलरली इसको लिख सकते हैं। इसको निकालते हैं, एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश है, इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तब डबल डैश निकालेंगे। तो इसका डीसी एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा इंटू क्या f हो जाएगा, और फिर उसके बाद अब f का डीसी एक कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर और क्या बनेगा f डैश हो जाएगा। अब डबल डैश का मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट करिए। देयरफॉर
एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश मतलब क्या, इसका डीसी एक बार और, तो ये 2 ऑफ एक्स एफ एंड प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश का क्या डीसी, एक एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए ये 2 टाइम्स 2, तो इसका डीसी निकाल लीजिए, तो 2 कांस्टेंट और इसका डीसी यही निकला हुआ है। एक्स का डीसी 1 हो जाएगा और क्या एफ एंड फिर अब एक्स कांस्टेंट एफ डैश हो जाएगा, ए वाला बन गया और इसका डीसी निकाल लीजिए, तो 2x हो जाएगा और एफ डैश हो जाएगा और फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, तो क्या एफ का डीसी निकालेंगे एफ डैश का, एफ डबल डैश हो जाएगा, होगा जी। और अब सिमिलर टर्म को एक जगह कर देते हैं, तो क्या बनेगा देखिएगा, ये 2 ऑफ एफ हो गया और 2x एफ डैश 2x एफ डैश, 4 ऑफ क्या हो गया x एफ डैश हो जाएगा और प्लस क्या एक्स स्क्वायर और एफ डबल डैश हो गया। ठीक है यहाँ तक, तो यही है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके जगह पर ये दोनों पुट कर देते हैं, जैसे f के लिए निकाले उसी टाइप से g के लिए निकाल सकते हैं, h के लिए निकाल सकते हैं। इसमें अंतर क्या है, f के जगह पर क्या है यहाँ g के जगह पर क्या है यहाँ पर h, तो इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, क्या बनेगा देखिए यहाँ पर, इसको रहने दीजिए f, इसके जगह पर लिख सकते हैं f एंड प्लस क्या x ऑफ f डैश, इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 ऑफ f एंड प्लस क्या, तो ये वाला हो जाएगा 4 ऑफ x एफ डैश एंड प्लस कितना एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, होगा जी। सिमिलरली देखिए सिमिलरली अब इस दोनों के लिए लिख सकते हैं f के जगह पर केवल क्या g, तो क्या बनेगा देखिएगा g यहां पर क्या हो जाएगा, यहां f हटा के केवल क्या रख देना g, तो g एंड प्लस x ऑफ g डैश और यहां क्या हो जाएगा 2 ऑफ g एंड प्लस क्या 4x g डैश प्लस क्या x स्क्वायर g ऑफ क्या डबल डैश। सिमिलरली इसके लिए h के लिए हो जाएगा यहाँ h और a वाला h एंड प्लस क्या x ऑफ h डैश, और सिमिलरली यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर क्या होगा, तो इधर ले देते हैं, यहाँ पर होगा a2 ऑफ h प्लस 4 ऑफ x h डैश एंड प्लस x स्क्वायर और h डबल डैश। बोलिए होगा ऐसा। अब यहां से क्यों ऐसा कर दिए, क्योंकि जो लाना है उसको देखिए, लाना है इस फॉर्म में लाना है, इसका अभी यहीं सीधा डिफरेंशिएट कर देंगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को बना दे रहे हैं, एक्स क्यू इंटू एफ डैश डबल डैश है तो उस टाइप से बनाएंगे। देखिएगा यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करिएगा डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करिए, कुछ दिख रहा है यहाँ एफ है, यहाँ भी एफ है, खत्म हो जाएगा घटाएंगे तो। यहाँ पर देखते हैं क्या बनेगा, देखिए ए वाला 2 मल्टीप्लाई करके करिएगा, ए खत्म हो जाएगा 2f खत्म। यहां पर क्या बनेगा, इस दोनों को हटा सकते हैं, तो पहले इसी को चेंज करते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, R3 में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2। देखिए क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा 4x एफ डैश 4x एफ डैश कैंसिल, इस टाइप से यहां पर कैंसिल, ए वाला कैंसिल हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई कर तो 2f में से माइनस 2f बचेगा, यहां माइनस 2f हो जाएगा, तो यहां प्लस f है तो प्लस क्या कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्या R1, तो ये दोनों गायब हो गया। और इसके बाद R2 को चेंज कर दीजिए, कैसे करिएगा, R2 में से क्या करिए R1 को घटा दीजिए, ए वाला अप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ पर यही डेल्टा x है या डेल्टा है, तो क्या हो गया देखिए, ए वाला तो कोई चेंजिंग नहीं, ए वाला कोई चेंजिंग नहीं, ए वाला कोई चेंजिंग नहीं, इसमें सीधा घटा दिए तो x ऑफ f डैश हो गया, x ऑफ क्या g डैश हो गया, x ऑफ क्या h डैश हो गया। यहाँ पर क्या किए हैं 4 मल्टीप्लाई के घटाए, एक खत्म हो गया,
और -2f बनेगा और 2 मल्टीप्लाई घटा ये दोनों खत्म, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर ऑफ एफ डबल डैश और यहाँ एक्स स्क्वायर ऑफ जी डबल डैश और यहाँ एक्स स्क्वायर ऑफ एच डबल डैश होगा जी। अब जो लाना है उसमें इसमें x नहीं है तो हम क्या करते हैं इसमें से x कॉमन लेते हैं और इसमें x क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, सॉरी इसमें x मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें से x कॉमन ले रहे हैं। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम कहां से R2 से एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड साथ में क्या कर रहे हैं हम R3 में क्या कर रहे हैं x इंटू क्या R3 कर रहे हैं। इसमें हम x मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा देखिएगा यहां से ऐसा हो जाएगा। इस सेकेंड में से x कॉमन लिए मल्टीप्लाई करते हैं जिस रो को चेंज करते हैं उसी जिस रो को चेंज करते हैं उसी में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। तो एक क्या बनेगा 1/x, यहाँ पर f है g है और h है, यहाँ से x कॉमन ले लिए हैं तो f डैश और g डैश और क्या h डैश हो गया। यहाँ पर x स्क्वायर था, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था, x मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब हो जाएगा, तो क्या बन गया ये वाला एक्स क्यू और क्या एफ डैश डबल डैश एक्स क्यू ऑफ क्या जी डबल डैश एक्स क्यू ऑफ क्या एच डबल डैश, यही हो गया। अब क्यों ऐसा किए, यही हो गया आपका डेल्टा। तो पहले हम डेल्टा सिंप्लीफाई करके ला दिए, अब हम लोग को इसका डेल्टा ये था इसको सिंप्लीफाई करके जो लाना उस फॉर्म में थोड़ा बना दिए। अब हमको इसको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट हम क्या करते हैं रो बाई करेंगे तो दो रो क्या होगा सिमिलर होगा, तो इसलिए रो बाई डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं अब इसका। तो डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू ए रो वाइज कैसे करते हैं तो ये डेल्टा डैश हो जाएगा, क्या करते हैं इसमें पहला रो को करते हैं बाकी सब क्या कांस्टेंट, तो पहला रो का डीसी निकालिए एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी सब उसी टाइप से रखिए तो एफ डैश जी डैश एच डैश और ए क्या ऐसा ही रखिए एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स क्यू ऑफ जी डबल डैश एक्स क्यू ऑफ क्या एच डबल डैश हो गया। तो यहाँ पर पहला रो को किए बाकी दोनों कांस्टेंट, अब फिर प्लस क्या करते हैं दूसरा रो को करते हैं बाकी क्या कांस्टेंट, तो दूसरा को करेंगे इसको कांस्टेंट तो एफ कांस्टेंट जे एच कांस्टेंट, इसका डीसी निकालेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा जी डबल डैश हो जाएगा एच डबल डैश, ए भी कांस्टेंट, तो इसको लिख दीजिए वैसा ही एक्स क्यू और एफ डबल डैश और एक्स क्यू ऑफ जी डबल डैश और एक्स क्यू ऑफ एच डबल डैश होगा ये प्लस अब क्या करिएगा तीसरा को करिएगा बाकी दोनों कांस्टेंट, तो ये दोनों उस तरह से लिख दीजिए एफ जी एच और एफ डैश जी डैश और एच डैश और इसका डीसी निकालिए तो एक्स क्यू और जी डबल डैश और ए वाला एक्स क्यू ऑफ सॉरी एफ डबल डैश एफ डबल डैश का डीसी और फिर क्या एक्स क्यू जी डबल डैश का डीसी और एक्स क्यू और एच डबल डैश का डीसी, यही लाना था, ये वाला नहीं लाना है। ये वाला देखिए खत्म भी हो गया है, ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सिंस ए वाला R1 इज इक्वल टू R2, दो रो आइडेंटिकल होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0, ये भी हम बोल रहे हैं 0 हो गया। कैसे ये R3 और R2 क्या है प्रोपोर्शनल है, तो सिंस R2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या R3 इसलिए ए भी 0 बचा वही दिस इज इक्वल टू क्या हो गया हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो ये वाला तो दोनों 0 हो गया तो डेल्टा डैश यही लाना था, देखिए यहाँ पर यही लाना था एफ जी एफ डैश जी डैश एच डैश और इसका डीसी, इस टाइप से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है, ये मेरे साल में आया है
IIT 98, जिस साल हम IIT क्वालिफाई किए थे उस साल का है, बहुत पहले का है। देखिए क्या है, क्या करिएगा। क्या है, कहा गया है OI ऐसा है, तो प्रूव करिए y डैश बाई वाई इक्वल टू 1/x ऐसा है, यही प्रूव करना है, दिखाना है। तो क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले डीसी तो निकालना है, y का y डैश मतलब डीसी निकालना है, लेकिन y डैश बाई वाई है जो लाना है उसमें। तो एक बात थोड़ा सा बनाए रहेंगे प्रॉब्लम तो आएगा आइडिया कि हम लोग अगर लॉग का डीसी निकालते हैं, लॉग का डीसी निकालते हैं तो ये इसमें आता है वाई डैश बाई क्या, वाई आता है। पहले ln का डीसी x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में 1/y, फिर y का y डैश हो जाता है। इसका डीसी ऐसा होता है। मतलब अगर लॉग लेंगे, लॉग y रहेगा तो इस टाइप से आ सकता है, लेकिन लॉग हम लोग तब लेते हैं जब एक प्रोडक्ट में रहता है, तब अलग अलग का सम होता है। सम में अगर रहता है लॉग लेने से और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, लॉग लेंगे तभी इसका डीसी ऐसा आएगा, यहां दिख रहा है, लेकिन ये फेवरेबल चीज नहीं है लॉग लेने के लिए। हम क्या करते हैं, उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, और तब लॉग ले लेंगे तो काम आसान होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके पहले प्रोडक्ट में लाते हैं। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, दिस सिंप्लाइज y इज इक्वल टू, इसको सम कर देते हैं। तो एलसीएम लीजिए, क्या बनेगा, x माइनस ऑफ ए, x माइनस ऑफ बी, x माइनस ऑफ क्या c, और यहां पर क्या होगा ax स्क्वायर और प्लस यहां क्या होगा b ऑफ x और इंटू क्या a प्लस x माइनस ऑफ क्या bx और x माइनस ऑफ a, इन होगा जी, एंड प्लस यहां क्या cx है तो xc इंटू x माइनस ऑफ a और x माइनस ऑफ b ऐसा होगा। और यहां पर क्या होगा प्लस इसमें x माइनस ऑफ a, x माइनस ऑफ b और x माइनस ऑफ क्या c, यही ना होगा जी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सम करिए और देखिए क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या प्रोडक्ट करिए b ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या ए बी ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। और इसको प्रोडक्ट करिए तो क्या बनेगा देखिएगा, सी एक्स 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 स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, और फिर क्या ए वाला माइनस ऑफ यहाँ सी मल्टीप्लाई करिएगा तो सी ए एंड प्लस क्या बी सी और इंटू क्या एक्स हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस ए बी और इंटू सी तो ए बी सी हो जाएगा। बोलिए हो गया ऐसे, दोनों को प्रोडक्ट कर दिए, सी मल्टीप्लाई कर दिए, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो सीधा है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, तीन का प्रोडक्ट होता है। तो उसके लिए सीधा आप या तो इसको प्रोडक्ट करिए, उसमें प्रोडक्ट करिए, या क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर होता है उसे सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स क्यू एंड माइनस ऑफ क्या एक एक रूट्स का सम, तो a प्लस बी प्लस सी और इंटू क्या x, एंड फिर उसके बाद माइनस के बाद प्लस होता है, दो दो का प्रोडक्ट का सम ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए और इंटू क्या यहाँ स्क्वायर और ये क्या होगा x, और फिर उसके बाद माइनस तीनों रूट्स का प्रोडक्ट मतलब ए बी सी होता है। अब ये पता है क्यूबिक इक्वेशन वाला तो ऐसे करिएगा, नहीं पता है तो बचपन वाला इस दोनों को प्रोडक्ट करिए फिर इसमें प्रोडक्ट करिए तो ऐसे आ, तो ये हो गया। अब देखिए नीचे में तो जो है सो ही रहेगा x माइनस ऑफ ए और x माइनस ऑफ बी और x माइनस ऑफ क्या c होगा, एन होगा जी। अब यहां से देखिए कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, देखिए हो रहा है यहां पर माइनस ए बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस बी सी एक्स, वही तीनों यहाँ क्या है प्लस में है, तो उसको उड़ा दीजिए, उसको उड़ा दीजिए, क्या होगा ए वाला माइनस ए वाला क्या प्लस से कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है देखिए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस में है
यहाँ क्या है, माइनस में है, ए भी इससे क्या हो गया, उड़ गया, खत्म कहानी। और कुछ खत्म हो रहा है, देखिए प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी, खत्म कहानी। ए बी सी क्या बच गया, देखिएगा यहाँ पे आ गया एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्या, एक्स माइनस ऑफ ए एंड फिर क्या एक्स माइनस ऑफ बी और एक्स माइनस ऑफ क्या सी। आ गया फेवरेबल चीज, नहीं आ गया, यही पहले सोचना था, यहां से पता चलना चाहिए था, बनाए रहेंगे तब आएगा आइडिया, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो वाई डैश बाई वाई लाना था हम लोग को, जो प्रूव करना उसमें क्या आजकल ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन से दिखेगा कि अच्छे इस टाइप से ऑप्शन, तो ऐसे करना पड़ सकता है। अब लॉग ले लेते हैं इसमें, टेकिंग एल एन ऑब्वियसली बोथ साइड, तो एल एन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहां पर बनेगा एल एन ऑफ क्या वाई, और इधर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू क्या एल एन ऑफ क्या एक्स, और डिवीजन वाला क्या होता है माइनस में, प्रोडक्ट नीचे में एल एन ऑफ क्या एक्स माइनस ऑफ ए, यहाँ माइनस ऑफ क्या एल एन ऑफ क्या एक्स एंड माइनस ऑफ बी, और माइनस एल एन ऑफ क्या एक्स माइनस ऑफ क्या सी। याद है बेसिक बात। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको लेके चला जाए उधर, इसको लेके चला जाए और किया जाए, यही है, उधर लेके चलते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यही है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या एक्स, तो एल एन वाई को पहले किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई वाई हो जाएगा, अब फिर y को x के रिस्पेक्ट में, तो y डैश हो जाएगा, ln का dc 3 हो गया, इसका dc पहले x माइनस a के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स माइनस ऑफ a, और x माइनस a का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा x माइनस b, और इसका x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसका 1 बाई एक्स माइनस ऑफ c, और x माइनस c का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसा आ गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर जो लाना है उसके अनुसार आप काम करना होगा, लाना है उसको लेके चलते हैं थोड़ा उधर, तो पता चलेगा, जो लाना है उसी के अनुसार सोचना पड़ेगा, इसको लेके चला जाए उधर, तो दूसरे में हो गया, यहाँ पर देखिए ऐसा लाना है, यही लाना है, इसके अनुसार हम लोग सोचेंगे क्या लाना है। देखिएगा वाई डैश बाई वाई ऑलरेडी आ गया, अब इधर क्या लाना है, 1 बाई एक्स छूट गया कुछ, हाँ एल एन एक्स का डीसी 3 कांस्टेंट 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स छूट गया, तो इसको छूट गया, तो लाइए यहाँ पर 3 कांस्टेंट और एल एन एक्स का डीसी 1 बाई एक्स हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स प्रोडक्ट में लाना है, तो जो लाना है उसके अनुसार यही प्रूव करना है। देखिए हम लोग करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये बनेगा वाई डैश बाई वाई, और 1 बाई एक्स प्रोडक्ट में है, तो कॉमन ले लेते हैं सब में, क्योंकि प्रोडक्ट में लाना है, जो लाना है उसके अनुसार काम, वहीं से स्टार्ट ही किए हैं, तो 1 बाई एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि लाना है। अब 1 बाई एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 1 बाई एक्स नहीं है तो x मल्टीप्लाइड हो जाएगा, होगा जी, और यहाँ पर भी अगर 1 बाई एक्स नहीं है तो x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तभी ना कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो वही बचेगा, यहाँ पर भी क्या x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ बी हो जाएगा, ऐसा बन गया, c हो जाएगा, हाँ c है, c, लेकिन अभी भी नहीं आया, ए आ गया है, ऐसा लाना है। तो सबसे बात यह है कि ऊपर में ए लाना है और ये 3 नहीं लाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 ये 3 है तो एक 1 इसके साथ लिखते हैं, एक 1 इसके साथ लिखते हैं, एक 1 इसके साथ, और उसको ऐड कर देते हैं। देखिए इसको, देखिए क्या बनता है, देखिए इसको इधर भगा देते हैं, बाद में हटा देंगे, जो लाना है उसको सोचने के लिए आपको लिखे हैं, तो क्या बनता है देखिए 1 बाई एक्स और इसमें 3 है
तो एक 1 को इसके साथ कर देते हैं, देखिए क्या होता है। एक 1 को इसके साथ कर देते हैं और एक 1 को इसके साथ कर देते हैं, क्या बनेगा देखिए थोड़ा सा। ए 1/x और ए क्या हो गया देखिए, जोड़िए, x माइनस ऑफ क्या x, x माइनस ए माइनस एक्स कैंसिल होकर क्या बनेगा, माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ ए। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ऑफ सी। और ये हो गया, आप देखिए माइनस ए वाला इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x और a डिवाइडेड बाई a माइनस ऑफ x, और यहाँ b डिवाइडेड बाई b माइनस ऑफ x, यहाँ c डिवाइडेड बाई c माइनस ऑफ x। यही लाना था ना, ये लाना है ना, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, तो इस टाइप से शो कर सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस बताते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आईआईटी डीपीपी डीएचए में ही दिए, इसको लेते हैं, देखिए क्या है, इसको बताते हैं, इसको लेके चलते हैं। आईआईटी मेंस में आया हुआ है, क्या है देखिए क्वेश्चन समझिए। कहा गया है if -1 to r be a differentiable function with f0 -1 है, f dash of 0 1 है, gx ऐसा है, तो बताना है g dash of 0 क्या होगा। मतलब g फंक्शन का dc 0 पॉइंट पर निकालना है, तो निकालिए। एक कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन का डीसी निकालेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या x करिए, तो ये क्या बनेगा, g डैश ऑफ x। इधर क्या होगा, एक कैसा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे तो पावर क्या मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू क्या बनेगा, f ऑफ क्या 2 ऑफ f ऑफ क्या x एंड प्लस क्या 2 हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई इसके इनपुट के स्पेक्ट में। अब इसका डीसी, इस ए वाला फंक्शन का डीसी इसके इनपुट के स्पेक्ट में, ये कौन सा फंक्शन है, फंक्शन है उसका इनपुट ए वाला है, ये ना है, इसके स्पेक्ट में करेंगे तो देखिएगा एफ रेस ऑफ क्या बनेगा, ए 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2 हो जाएगा। तो पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड इसके रिस्पेक्ट में, अब इसका डीसी इसका डीसी इसके इनपुट के रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं, तो ए वाला का डीसी एफ डैश और ए बन गया। अब इसके इनपुट एक फंक्शन है, उसका इनपुट का डीसी क्या है, एक्स फंक्शन, इस फंक्शन का इनपुट क्या हो गया एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है, नहीं बेसिक पता होना चाहिए, तो आईआईटी वाला भी समझ में आएगा। तो अब हो गया, डीसी निकल गया। यहां से अब क्या करना है, एफ डैश निकालना है, जी डैश ऑफ 0 निकालना है, 0 पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू क्या 0, तो क्या बनेगा जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या 2 इंटू एफ ऑफ 2 ऑफ क्या एफ ऑफ 0 एंड प्लस क्या 2, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर एफ डैश ऑफ क्या 2 टाइम्स एफ ऑफ क्या 0 एंड प्लस क्या 2 ए बन गया, एंड यहाँ पर 2 ऑफ एफ डैश ऑफ क्या 0 हो जाएगा। देखिए एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1, तो इसका वैल्यू कितना है 1 हो गया। यहाँ पर आते हैं एफ ऑफ 0 कितना है -1 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 है, तो ये कितना बन गया देखिएगा, यहाँ पर ए वाला बन गया 2 ऑफ
ए -2 हो गया टोटल, अब -2 + 2 कितना बनेगा 0, तो एफ ऑफ ए क्या बन गया 0, ये टोटल चीज एफ ऑफ 0 हो गया। और यहाँ एफ डैश ऑफ ए भी टोटल चीज क्या बन रहा है 0, तो एफ डैश ऑफ 0 हो गया। और यहाँ पर ए क्या बन रहा है, तो 2 × 1, और एफ ऑफ 0 अब कितना दिया हुआ है, यहां से देख लीजिए, एफ ऑफ 0 कितना है -1, इसका वैल्यू क्या हो गया -1, एफ डैश ऑफ 0 कितना दिया हुआ 1, ए वाला कितना है तो 1, और सबका वैल्यू अब लिख डालिए, कितना होगा बताइए, -2 × 1 + 1 और × 2 कितना बन गया, -4, ये ना होगा, देख लीजिए कौन सा, ठीक है, इस टाइप से। देखिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जो नहीं बताए हैं वो नहीं बताएंगे। देखिए एक क्वेश्चन बताए हैं लेकिन वो फ्रीक्वेंटली आते रहता है, उसको देखिए यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन ये आप लोग को ऑलरेडी करवाए हैं क्लास में, लेकिन इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है। ये देखिए IIT एडवांस में आया है, IIT मेंस में आया है, और इसी टाइप का क्वेश्चन सेम टाइप का 23 में आया है। 23 में का क्वेश्चन लाते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन है, कौन सा है पहले देख लेते हैं तो बताते हैं आपको। 22 में आया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 32 ए, देखिए ए वाला, और यहां पर एक गलत प्रिंट कर दिया है, इसको ऐसा है, x पर पावर x और होल पावर क्या है x, दोनों का अंतर, दोनों में अंतर होता है, यही है। यहाँ dy बाई डी एक्स स्क्वायर जनरली निकालना रहता है, यहाँ पर d2x बाई dy स्क्वायर निकालना, उल्टा है। 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तीसरा बार जो ने पूछते हैं और आगे भी रिपीट करते रहता है। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो उसमें 20 ऐड करके x = 1 पर वैल्यू निकाल लेना है, मेनली इसको निकालना हमारा एम है। देखिए क्या करिएगा, yx का मतलब y है जो x का फंक्शन होता है, तो आप जानते हैं कहीं भी fx को ही आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली y लिख सकते हैं, या इसी को y ऑफ x का फंक्शन लिख सकते हैं, ये आप जानते हैं। तो हम लोग को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते आ जाता है। लेकिन यहां पर x का dc y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स निकालना है, तो देखिए क्या करिएगा। सबसे पहले तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करिए, तो इसका मतलब क्या होगा इसको देखते हैं पहले, देखिए उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे। ये d2x डिवाइडेड बाई dy स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा dx डिवाइडेड बाई dy को y के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, यही मतलब। लेकिन हमको इसको x में कन्वर्ट करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। इसी को हम ऐसे लिख सकते, देखिएगा a 1 डिवाइडेड बाई dy डिवाइडेड बाई dx लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं ऐसा, dy बाई dx को हम y डैश लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया 1 बाई y डैश, ये x का फंक्शन है। ये हम अब क्या करते हैं, इसको y डैश लिख सकते हैं, ये 1 बाई x रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, तो उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में जानते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं पहले y डैश के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, चैन बना रहे हैं। अब इसको तो खाली y डैश लिखते हैं, अब ये y डैश का फंक्शन है तो y डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर अब यहां पर y डैश किसका फंक्शन है, x का, y x का फंक्शन होता है ना जी, तो y डैश क्या है x का फंक्शन है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फिर क्या एक्स को क्या वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यही है, वही है, खत्म खत्म, यही आ गया चैन रूल, पता है सब लोग। लेकिन एक्स के टर्म में हमको बनाना है, इसलिए ऐसा कर दिए। अब यहां से क्या कर सकते देखिएगा, 1/x का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, -1/x²। तो 1/y' का y' के रिस्पेक्ट में -1/y'²। कोई दिक्कत? अब यहां से इसको लिख सकते हैं y', सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और इसको 1 क्या y' लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है 1 क्या dy/dx है ना जी, तो वही तो है। तो अब एक क्या बन गया, एक तरह से ये माइनस ऑफ क्या हो गया 1/y' का होल क्यूब इंटू y'। उसमें 20 ऐड करके x = 1 पर वैल्यू निकालना है। तो y' मीन्स x के रिस्पेक्ट में हम कन्वर्ट कर दिए। अब x का रिस्पेक्ट में यहां से dc निकालते हैं, हम लोग काम कर लेंगे। ये वाला हमारा निकल गया है dx / dy², ये निकल गया है। इसमें 20 ऐड कर देना है, तो x = 1 को वैल्यू निकाल लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, y' और y'' यहां से निकाल लेते हैं, यहां से y' और y'' निकालते हैं। तो देखिए क्या है, अब क्या है, नाउ y = हमारा x पर पावर x पर होल पावर क्या x है, पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, नहीं जानते हैं, a का पावर m होल पावर अगर n ऐसा होता है तो पावर नहीं मल्टीप्लाइड होता है जी, नहीं होता है। तो यहां से ए पावर गलत लिखा हुआ था, ऐसा है। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर x और इंटू एक्स, मतलब x का पावर x²। ये अब कैसा फंक्शन है, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, उसका डीसी निकालना जानते हैं, क्या जानते हैं उसको याद दिलाते हैं। अगर वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी निकालना है तो क्या होता है, वही फंक्शन इंटू पावर मल्टीप्लाई v इंटू ln ऑफ क्या बेस, ln ऑफ बेस, इस प्रोडक्ट का क्या होता है डीसी डैश, मतलब डीसी एक्सिस, पता है, यूज कर लीजिए। तो अब क्या करिएगा, क्या करिए देखिए, देयरफॉर y' = मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, वेरिएबल पावर वेरिएबल का डीसी वही रह जाएगा, x का पावर x² और इंटू पावर मल्टीप्लाई x² इंटू ln ऑफ क्या बेस, इस प्रोडक्ट का क्या डीसी। ठीक है, अब इसको निकालते हैं, क्या बनता है देखिएगा, y' = x का पावर x² और इसका दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी। तो x² का डीसी क्या होगा 2x और इंटू ln ऑफ क्या x प्लस, अब x² वैसा ही रहेगा और ln x का 1/x हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं, इसको y' लिख देते हैं और x का पावर x² को y लिख सकते हैं, y है तो ये वाला y बन गया, और इस दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x, 2 इंटू ln x एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी, हमको y'' भी जरूरत है, y'' भी जरूरत है इसके लिए, तो y', अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करिए, तो क्या बनेगा y'' और यहाँ तीन फंक्शन का प्रोडक्ट का डीसी कैसे निकालते हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी कांस्टेंट, फिर दूसरा करते हैं बाकी कांस्टेंट, फिर तीसरा करते हैं बाकी कांस्टेंट, बीच में प्लस होता है, पता है। तो यहाँ y का डीसी y' और ये सब कांस्टेंट, x इंटू 2 ऑफ कितना बनेगा x और इंटू 2 इंटू ln ऑफ x एंड प्लस ऑफ 1 एंड फिर प्लस, अब क्या y और x का डीसी 1 हो जाएगा, ये सब ऐसी तरह ही कांस्टेंट, ln ऑफ x एंड प्लस क्या 1 हो जाएगा एंड प्लस, यहाँ से अब इसका डीसी एक कांस्टेंट, तो y और इंटू क्या x और ln x का डीसी 1/x एक कांस्टेंट 0, तो ये 2 इंटू 1 क्या x क्या हो गया, खत्म।
अब क्या निकालना है देखिए, हम लोग को ये d2y बाई d2x बाई dy स्क्वायर किस पॉइंट पर निकालना है? +20 x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो x इक्वल टू 1 पर y डैश क्या है, y डबल डैश क्या है वो निकाल लेते हैं। इसमें x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y भी आ गया, तो y का वैल्यू यहां से निकलेगा, ये 3 है। अब देखिए इसको मान लेते हैं, ए वाला सेकेंड, ए वाला थर्ड, ए वाला फोर्थ, ठीक है। इस तीनों को लेके चलते हैं उधर और तब काम करते हैं। देखिए या यहीं पर देखिए, यही है, ठीक है। देखिए क्या करिएगा, क्या करना है हमको, इसका वैल्यू x इक्वल टू 1 पर +20 पर निकालना है। तो x इक्वल टू 1 पर एक क्या है वो निकाल लीजिए। तो देखिएगा इसमें जब x का वैल्यू 1 रखने जाएंगे तो y का जरूरत पड़ेगा, इसके पहले y निकाल लेते हैं। तो पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1 इन सेकेंड। तो क्या बनेगा देखिए, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 पर पावर 1 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करिए, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू भी 1, y इक्वल टू भी 1 इन किस में, तो 3 में। 3 में पुट करिएगा तो y डबल डैश सॉरी y डैश कितना आएगा, देखिए y का वैल्यू कितना है 1 और x का वैल्यू कितना है तो 1 और ln ऑफ 1 कितना होता है 0, तो 0 एंड प्लस ऑफ 1 मतलब क्या हो गया 1। अब इसमें जब वैल्यू y डबल डैश का निकालने जाएंगे तो y का भी जरूरत है, x का भी जरूरत है, y डैश का भी जरूरत है, तीनों पता है, तीनों इसमें रख दीजिए। तो आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 और क्या y डैश इज इक्वल टू 1 इन 4 में रखिए थोड़ा, क्या बना देखिएगा यहाँ पर y डबल डैश इज इक्वल टू रखिए y डैश 1, ये वाला भी x भी 1 और ये वाला 1 रखिएगा तो log 0 log 1 0 1 हो गया। यहाँ पर आते हैं y क्या है 1 और ln ऑफ 1 0, तो 0 एंड प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और इनटू ये क्या बन रहा है 2, तो कितना टोटल हो गया 2 और 2 4 हो गया, ऐसा हो गया। तो हमको y पता चल गया, y डैश पता चल गया, y डबल डैश। अब इसका वैल्यू +20 पर निकालना है, देयरफॉर हम लोग को क्या निकालना है उसको अब ले करते हैं। देयरफॉर ये निकालना है d2x डिवाइडेड बाई dy स्क्वायर +20, कब जब x का वैल्यू कितना है 1, ये ना है जी। तो इसमें x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका मतलब y डैश 1 पॉइंट पर और y डबल डैश 1 पॉइंट पर, इसी से लिख रहे हैं देखिएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई y डैश एट क्या x इज इक्वल टू 1, इसका क्या होल क्यूब एंड इनटू y डबल डैश एट x इज इक्वल टू क्या 1, इसका प्रोडक्ट कर देना, दोनों का वैल्यू अब प्लस क्या 20, इसमें प्लस क्या कर देना है 20, तो देखिए दोनों का वैल्यू निकला हुआ है माइनस ऑफ इसका वैल्यू निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पॉइंट पर, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, कितना आया है y डैश का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, तो माइनस ऑफ 1 बाई 1 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और इनटू y डबल डैश 4 हो जाएगा एंड प्लस क्या +20, तो कितना बन गया ये वाला 16 हो जाएगा। तो इस टाइप से यही वैल्यू आपको निकालना था, ठीक है, इस टाइप से आप कर सकते। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 16, तो ये था वही दो कंसेप्ट यूज हुआ था, इसका डीसी सबसे पहले निकालना वो ऑलरेडी देखे थे और फिर x का 1 पॉइंट पर निकालना था, तो उसका दोनों को यूज करना था। आइए और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर आप लोग को अभी बताए हैं
देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। IIT मेंस 17 में आया हुआ है। क्या है देखिए, क्या है देखिए क्या है। कहा गया है x 0 से 1/4 के बीच में है तो इसका डेरिवेटिव अगर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू जी एक्स है तो जी एक्स क्या है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है। वो रूट एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में है तो इस फॉर्म में बनाइए और जी एक्स क्या है पता करिए। तो आइए उसका डीसी निकालते हैं। तो आपको क्या बताए हैं बेसिक में, इनवर्स का डीसी निकालना है। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो सीधा मत निकालिए, फॉर्मूला से या सब्स्टिट्यूशन से पहले उसको क्या करिए, सिंपल बनाइए। तो आइए पहले उसको सिंपल बनाइए, उसको सिंपल बनाइए। यही है, इसको मान लेते हैं हम क्या है y। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, देखिए क्या है, ऐसा है हम इसको लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में अगर सेट हो जाए, tan इनवर्स ऑफ क्या, 2 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। फॉर्मूला होता है ऐसा। तो और ऐसा नहीं कि इसको कभी भी लिख सकते हैं, ये सब भी ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब जब उस कंडीशन को भी मेंशन करते हैं। याद करना बताएं, tan इनवर्स कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। 2 डिवाइड करेगा -π/4 से π/4 तक। tan इनवर्स हटाइएगा तो π/4 पर -1 और 1 पर +1, तो -1 से 1 के बीच में ये लाई करेगा। ये तभी आप हटा सकते हैं, वो देख लेना है, कंपटीशन में ये सब का भी जरूरत पड़ेगा। तो उस फॉर्म में हम बनाते हैं, देखिए थोड़ा सा क्या है, 1 माइनस 3 ऑफ क्या, 3 का स्क्वायर और x का पावर ये 3/2 का होल स्क्वायर है। यही ना है जी, ऊपर में भी वही है। इसको 2 इंटू 3 इंटू एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/2 और यहाँ कुछ नहीं, पावर मतलब 1 है। सम करिएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 का क्या है, ऐसा है। तो इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में है। लेकिन ऐसा तभी लिख सकते हैं जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ये वाला आप देख सकते हैं, जब x 0 से 1/4 के बीच में है तो उसका पावर 3/2 करिएगा तब भी वो -1 से क्या होगा, 1 के बीच में होगा, ये 3 मल्टीप्लाई करने के बावजूद। तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये 3 टाइम्स ऑफ x का पावर 3/2 इसी के बीच में लाई कर रहा है। इसके बीच में लाई कर रहा है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो यहां से आप क्या करिए, y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स है तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, 3 ऑफ x का पावर 3/2। अब हो गया, डीसी निकाल दीजिए। इसका डीसी बोल रहा है इस फॉर्म में, तो gx क्या है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश निकाल लीजिए, x के रिस्पेक्ट में निकालिएगा 2 कांस्टेंट और इसका डीसी क्या हो जाएगा 1, पहले इसके रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए 3 ऑफ x का पावर 3/2 का होल स्क्वायर और इनटू, अब इसका डीसी x के रिस्पेक्ट में तो 3 और कांस्टेंट बाहर, इसका डीसी क्या हो जाएगा 3/2 और x से पावर क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो क्या 2 क्या हो गया कैंसिल और क्या बच गया देखिएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इनटू ए कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस ए कितना हो जाएगा 9 एंड x का पावर 3, ये ना हो गया। यही क्या है gx, तो देख लीजिए ऐसा कौन सा है, कौन सा है, डी हो जाएगा। यही क्या है आपका gx, यही वाला क्या है gx है।
तो बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जी एक्स इसका डीसी है, तो जी एक्स क्या है, तो जी एक्स ए वाला है, ठीक है, डी हो जाएगा। तो इस टाइप से देखिए और कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 एक बता देते हैं। IIT मेंस 19 में आया है, क्या है, ले चलते हैं, देखिए यही कहा गया है 2y इज इक्वल टू ऐसा है, x 0 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो dy बाई डी एक्स इसमें से क्या होगा। फिर वैसा ही आ गया, इन्वर्स आ गया, तो क्या करते हैं, पहले उसको सिंपल बनाते हैं फॉर्मूला से या सब्स्टिट्यूट करके। तो आइए पहले सिंपल बनाए, कॉट इन्वर्स है तो इसको क्या बना दें, कॉट, तो हमारा काम आसान होगा। तो आइए इसको कॉट बनाया जाए। कॉट के लिए ऊपर में कॉस और नीचे में क्या कर दे, साइन, तो कॉट बाई क्या सॉरी कॉस बाई साइन कॉट बन जाए। तो ऐसा करते हैं, इसमें इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, क्या करें, साइन इसको 1/2 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इसको कॉस बना देते हैं, इसको क्या साइन बना देते हैं। तो यहां से क्या कर दीजिए, या साइन से डिवाइड करके बना सकते हैं, वो कर दीजिए, साइन से डिवाइड कर दीजिए, सीधा कॉट का फॉर्मूला मिला देते हैं, कॉट का फॉर्मूला वो भी कर सकते हैं, या कॉस बाई साइन बना सकते हैं, कोई एक काम करिए। तो हम ए वाला काम करते हैं। हम जानते हैं कि कॉट ऑफ क्या ए और इनटू कॉट ऑफ क्या बी और प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है कॉट ऑफ क्या ए माइनस बी, होता है ना जी। इसी फॉर्म में हम लोग ले जाते हैं उसको। तो अगर इसको कॉट इनवर्स हटाना है, सिंपल बनाना है, तो इसको कॉट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम कॉस से साइन से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा भाग गया, इसको भागना नहीं था। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई क्या साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स से डिवाइड करिए तो क्या बनेगा, 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो √3 और ए क्या साइन बाई कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 1 और ए वाला क्या बनेगा, कॉस ऑफ क्या कॉट ऑफ एक्स एंड माइनस क्या √3, ये ना होगा ये। एक तो आ गया, ये √3 को हम क्या बोल सकते हैं, ये √3 किस कॉट का वैल्यू होता है, कॉट ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। तो हो गया, ए बी के जगह पर x है और a के जगह पर क्या है, पाई बाई 6 है। तो हम इसको अब लिख सकते हैं, काम हो गया हमारा। इस पर होल पावर है, इस पर होल पावर है, कितना है, तो 2 है, इसको लेके चलना है। यहां से क्या बन गया, एक कॉट इनवर्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक कॉट ऑफ क्या बन जाएगा, ए माइनस क्या बी, मीन्स पाई बाई 6 माइनस क्या एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब अधिकतर लोग, अब यहां तक बहुत लोग कर लेंगे, इसके बाद गलती कर बैठेंगे, सीधा कटिश गलत हो सकता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शंस जरूर चेक करिए। एक कैंसिलेशन कब अलाउ होता है, जब उसके रेंज में हो, ए कॉट इनवर्स के रेंज में होना चाहिए। कॉट इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई के बीच में, 0 से हमारा x दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर वो घटाइएगा तो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम इसको अगर
जीरो से ये वाला पाई/6 माइनस ऑफ एक्स है, ऐसा है। तो और x क्या है, 0 से पाई/2 के बीच में है, माइनस है। अगर प्लस कर दे तो अब दो केस बनता है। देखिए, अगर x का वैल्यू 0 से पाई/2 के बीच में होगा तब तो वही रह जाएगा। समझ रहे हैं बात को? जब x का वैल्यू, x कहां से कहां तक है, 0 से पाई/2 के बीच में, तो x का वैल्यू 0 से पाई/6 के बीच में होगा तब तो पॉजिटिव होगा। मीन्स 0 से एक कैंसिलेशन तब अलाउ होता है। याद करिए थोड़ा सा, एक कॉट इनवर्स ऑफ क्या x है, तो एक कैंसिल होके x तब होता है जब x का वैल्यू कहां से कहां तक हो, तो ये 0 से लेके कहां तक हो, पाई के बीच में। तो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में। कैंसिलेशन तब अलाउ होता है। यहां पर ये पाई/6 माइनस एक्स, अगर x माइनस पाई/6 रहेगा तब भी कुछ भी हो सकता है। तो दो केस बनता है, दो केस आपको लेना पड़ेगा। क्या क्या केस लेना होगा? एक बार लीजिएगा क्या, यहां से आप ले सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ, अगर हम लोग कोई पाए तो है नहीं दूसरा, ए 0 से क्या पाई/2 के बीच में, तो वही दो केस लेना होगा। 2i इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई/6 माइनस ऑफ x, और इन से इतना है, इसको रहने दीजिए, सीधा केस ले देते हैं। अगर x का वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 से लेके कहां तक, पाई/6 तक होगा, तो सीधा कैंसिल कर सकते हैं। 0 से पाई/6 का वैल्यू घटाएंगे तो 0 से क्या होगा, पाई के बीच का इनपुट होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा ये आप लिख सकते हैं, तब कितना बनेगा, पाई/6 माइनस ऑफ क्या, x हो जाएगा, इसका क्या, होल स्क्वायर। लेकिन अगर x का वैल्यू पाई/6 से लेके कहां तक, पाई तक होता है, तो एक्चुअली में उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। एक्स मत बोलिए इसको, एक्स मत, हाँ ठीक है, एक्स ही बोलना है, एक्स ही के अनुसार हम लोग का काम होगा। 0 से लेके क्या, पाई/6 तक होगा। और अगर x का वैल्यू पाई/6 से पाई/2 के बीच में होगा, तो देखिएगा यहां पर x जब पाई/6 से पाई/2 के बीच में होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा तो फिर इसके बीच में नहीं होगा, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करिए, कॉट माइनस इसमें से बाहर कर लीजिए, तो उसको हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ इनवर्स, कॉट ऑफ कितना बनेगा, माइनस बाहर कर दीजिए, तो कॉट ऑफ कितना हो जाएगा, x माइनस पाई/6। ये अब क्या हो जाएगा, उसके रेंज में हो जाएगा, इसका क्या, होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। और अब देखिए एक और आप रिजल्ट जानते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ क्या होता है, x, इसका यूज कर लीजिए। तो क्या बनेगा, ए वाला बन जाएगा, ए माइनस बाहर करिएगा तो पाई माइनस ऑफ क्या, अब कैंसिलेशन अलाउ है, x माइनस पाई/6 जब इसके बीच में होगा तो वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव, मीन्स 0 से पाई/2 के बीच में कैंसिलेशन अलाउ है। तो यहां से क्या बनेगा, पाई माइनस x और माइनस ऑफ पाई/6, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, नाउ डिफरेंशिएट दिस, समझे? सीधा कैंसिल करें गलत हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस टाइप से आपको निकालिएगा, उसको देखिएगा, तो इस टाइप से बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसमें फिर उसी टाइप से बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, एनडीए का, फिर क्या आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए सही रहेगा, जाइए।